नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि भैया आज हम आए हुए हैं महाराजगंज में। और महाराजगंज जो है ये ऐसा लोकसभा सीट है जो कुछ सिवान से मिलके बना है और कुछ सारण से मिलके बना है। और यहाँ पे खास बात एक ये भी है कि ये पूरा राजपूतों का गढ़ माना जाता है ना। कुछ सिवान से लेके बना है, कुछ सारण से लेके बना है, और 14 बार से ज्यादा जो है राजपूत समाज के यहाँ पे जो है उम्मीदवार जीतते आए हैं। और इसीलिए इसको जो है दूसरा चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है ना। तो इसलिए भी इसका जो है विशेष महत्व हो जाता है। और यहाँ की राजनीति में भी जो है हर बार कांटे का टक्कर देखा जाता है, क्योंकि कुछ समय तक ये जो सीट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हिस्से में रहा, लेकिन अभी लगातार जो है एनडीए के हिस्से में जा रहा है। और अगर तीसरी बार भी अगर सिग्रीवाल यहाँ के उम्मीदवार, हालांकि एनडीए की तरफ से उन्हीं के नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन आएगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन अगर सिग्रीवाल फिर से जीत जाते हैं तो भैया हैट्रिक हो जाएगा। और अगर नहीं जीतते हैं, अगर किसी तरह का कोई ग्रहण लगता है, तो उसमें भी जो है वो देखने लायक माहौल होगा। लेकिन खैर जो भी होगा, जनता क्या कहती है, जनता क्या सोचती है, और जनता का काम कितना हुआ है, कितना बाकी है, ये सब जानने आए हैं हम। तो चलिए आपको महाराजगंज घुमाते हैं और महाराजगंज के बारे में कुछ और बातें भी बताते हैं। आइए। अब देखिए कि जैसा कि आपको बताया ना कि ये जो दूसरा चित्तौड़गढ़ जिसको कहा जाता है, यानी कि हमारा महाराजगंज, तो ये जो है सिवान और सारण से मिला के बना है। ये जो लोकसभा सीट है ये सिवान और सारण से मिला के बना है। लेकिन इसका एक विशेष बात ये भी है कि यहाँ का जो गुड़गल्ला बाजार है ना वो बहुत फेमस है यहाँ का, और एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में भी इसको जाना जाता है। भाई यहाँ का गुड़ बड़ा स्वादिष्ट होता है। और एक और यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है भाई, यहाँ का मौनिया बाबा मेला जो लगता है ना वो पूरा बिहार में प्रसिद्ध है। और यूपी बॉर्डर से ये जो है अपना सीमा करता है, तो यूपी से भी लोग मेला देखने आते हैं। लेकिन इसका राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भाई इसके लिए भी बड़ा महत्व है, क्योंकि 14 बार समझ रहे हैं एक ही जाति के, राजपूत जाति के जो है उम्मीदवार यहाँ से जीतते आए हैं, इसीलिए तो इसका नाम चित्तौड़गढ़ है। तो मतलब कहा जाए कि भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी एक ये बहुत अहमियत रखने वाला लोकसभा सीट है। और इसीलिए हम सोचे हैं ना कि जरा इस पर गहराई से जांच विचार करते हैं और लोगों से जरा बात करते हैं। भैया जरा साइड करके रोक दीजिए, यहीं से शुरू किया जाए। हाँ रोक दीजिए। देखिए लोग खड़े हैं चाय दुकान पे। आइए आइए। देखिए महाराजगंज सीट की बात कर रहे हैं हम लोग आज, और इस सीट का जैसा कि मैं आपको बताया कि एक अपना महत्व है, एक राजनीतिक महत्व है, और खासकर बिहार में भी इसका जो है एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस सीट से जो है ये बहुत कुछ निर्धारित कर देता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है इसमें बहुत कुछ निर्धारित कर देता है, और इसमें अपना अपना पहले से कुछ न कुछ आकलन है। लेकिन जनता क्या कहती है, बहुत सारे हमारे साथ समर्थक भी हैं, बहुत सारे आम लोग भी हैं, और महाराजगंज के लोगों से आज हम जानेंगे कि यहाँ पे जो है किसका प्रभाव दिखने वाला है और किसका प्रभाव कम होने वाला है। तो भैया सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर महाराजगंज की जनता जो है वो क्या मन बना रही है इस बार? बस नरेंद्र मोदी। हाँ। सिर्फ नरेंद्र मोदी, और अब की बार 400 पार। हाँ। अच्छा ये बताइए कि केंद्र की योजनाएं जो हैं वो नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी नीतियों के कारण जाने जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी की नीतियां जो है वो धरातल तक कितना पहुंच रही हैं? मैम बहुत अच्छा पहुंच रही हैं। उनसे अच्छा देश के लिए कोई नहीं। क्या भैया यहाँ पर जो है वो नरेंद्र मोदी की नीतियाँ जो है यहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है? और पहुँच रही है। और खासकर अगर यहाँ की बात करें, पर्टिकुलर इस क्षेत्र की बात करें, तो इस क्षेत्र में कितना काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। हुआ है काम? इतना काम हुआ है कि जनता जो है आराम से वोट दे दे। अभी तो उन्हीं के जो सांसद महोदय है महाराज रेलवे स्टेशन बनवाए हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो है बहुत लोग कह रहे हैं कि हैट्रिक मारने के इरादे से फिर से सिग्रीवाल को ही उतारने की तैयारी में है भाजपा, तो क्या लगता है? जी आइए इधर। कोई झुकने वाला नहीं है। हैट्रिक लगेगा सिग्रीवाल जी का। तो बाकी समर्थक भी तो तैयारी किए हुए हैं। देखिए कांग्रेस के सारी समस्या छोड़िए, कांग्रेस वाले को पूरा का पूरा मन है कि इस बार 400 पार और फिर से एक बार मोदी सरकार, और कोई दूसरा मन है ही नहीं, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है कि 70 सालों तक देश में क्या हुआ है और इन 10 सालों में क्या हुआ है, वो अंतर करके बेहतर तरीके से जनता सोच समझ के मोदी जी के साथ है और हमारे सांसद जी के साथ है। अच्छा यहाँ पे देखिए कि कहीं ना कहीं यूपी से सटा हुआ बॉर्डर है, तो थोड़ा सा यूपी का भी प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो भाई बिहार की भी जनता पल पल बदलती है, पल पल बिगड़ती है।
तो यहाँ पे इस बार क्या मन बना रही है, क्योंकि या तो हैट्रिक लग जाएगा या तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। दोनों में से देखिए कोई एक बनेगा चीज तो केंद्र में मोदी जी की सरकार ही बनेगा और यहाँ से सिग्रीवाल जी का जीत तय है। हाँ। लेकिन हम छात्र नेता होने के नाते एक बात कहेंगे, हाँ। यहाँ सारण कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय है हाँ। जहाँ 3 साल का डिग्री 6 साल में बच्चों को मिलता है, हाँ। 2 साल का पीजी का डिग्री 5 साल में मिलता है। हाँ। और कमिश्नरी का कोई सांसद आज तक इस बात को सदन तक उठाने का काम नहीं किया ये है। तो स्थिति पूरे बिहार में है। बिहार में ये तो स्थिति हमको लगता है पूरे बिहार में ये मुद्दा उठना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं लेकिन क्यों बिहार नहीं पूरे बिहार का विश्वविद्यालय इतना लेट नहीं है जितना जयप्रकाश विश्वविद्यालय लेट है। हाँ यहाँ 3 साल की डिग्री 6 साल में बच्चों को वो भी समय से नहीं मिल पाता है। हाँ। तो हम यहाँ के सांसद से, सारण कमिश्नर के सभी सांसद से आग्रह करेंगे इस बात को गंभीरता पूर्वक सदन में उठाने का काम करें और इस पर ध्यान दें। अच्छा ये बताइए कि महाराजगंज का कितना विकास हुआ है पिछले दिनों, क्योंकि भाई 2 बार से हैं, तीसरा बार सुन रहे हैं कि हैट्रिक भी लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सच में उनको जो है वो इतना काम करके दिए हैं कि उनको जनता हैट्रिक लगवा देगी या फिर आउट कर देगी, क्या लगता है? हमको तो यही लगता है कि जो विकास हुआ था, हाँ। जो पहले विकास था, हाँ जहाँ आप खड़े हैं, हाँ इस जगह को देख लीजिए, हाँ। विकास के नाम पर 0 है। हाँ। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम इसको जिला बना देंगे, हाँ। जिली बना दिया। यही मैदान में कहा था उन्होंने, हमको भी याद है, उस समय हम और बच्चा थे। हाँ। उन्होंने जिला नहीं बनाया। हाँ। और इस बार हाँ। नीतीश कुमार का लोटिया डूबेगा। हाँ। अच्छा तो इस बार तो विपक्ष में जो है वो एक कांग्रेस को सीट मिली है और एक बीजेपी को सीट मिली है, तो इन दोनों के बीच टक्कर में होगी, टक्कर। टक्कर तो हर बार होती है। इस बार जो टक्कर होगी हाँ। वह सबको मैंने पता चल जाएगा। हाँ। हाँ। इस बार कितना टक्कर रहेगा भैया ये बताइए? यह एक मुद्दा सुन लीजिए, जी, जी। यह निर्भर करता है कि कांग्रेस किस प्रत्याशी को उतार रहा है, अच्छा किस जाति के प्रत्याशी को उतार रहा है, जाति इस से निर्भर होगा। जी। राजपूत महाराजगंज तो हमेशा जातीय समीकरण पर चलता है। हाँ। चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार चित्तौड़गढ़ को कौन प्रत्याशी उलाटने वाला है, हाँ। पता चलेगा। महाराजगंज का महाराज कौन बनेगा? कौन बनेगा इस बार पता चलेगा। अच्छा ये बताइए कि आप लोग किनको महाराज बनाने के हैं, क्योंकि भाई कांटे का टक्कर दोनों तरफ से तैयारी है, ऐसा नहीं है कि एक तैयारी कर रहे हैं और दूसरे तैयारी नहीं कर रहे हैं। महागठबंधन भी पूरा तैयारी, बहुत सोच समझ के उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो इस बार जो है वो क्या लगता है किसके पाले में सीट गिरेगी और कौन जो है काम के दम पे जीतेगा या हारेगा? 10 साल से तो यहाँ तो कुछ काम ही नहीं दिखाई दे रहा काम है। नहीं हुआ है। जितना भी काम है पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह का देन था। हाँ। और महागठबंधन के तले कांग्रेस को सीट गई है। हाँ। अब ना जाने कौन प्रत्याशी आएगा, हम लोग का तो हाथ का है नहीं। लेकिन 10 साल में यहाँ दरौंदा एक बगल में स्टेशन है, 10 साल में एक भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ। जो भी केंद्रीय विद्यालय यहाँ था, 2 ठो माननीय सांसद पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने जो किया था, उसके लिए जमीन भी इन्होंने 10 साल में नहीं खोजा। 2 विद्यालय में से एक मसरख और एक महाराजगंज यहाँ उजाई में दरौंदा पर चलता है। और महाराजगंज में एक भी विकास का कोई सूर्य का किरण माननीय। अच्छा क्या लगता है कि जैसा कि अभी एक भैया कह रहे थे कि यहाँ पे जातीय समीकरण जो होता है वो बहुत प्रभावशाली होता बिहार है? भर नहीं, भारत भर में वही जातीय समीकरण है। जहाँ भी देखा जाता है मास लेवल पर जिसका वोट ज्यादा होता है, हर पार्टी उसी को वोट देता है। हाँ। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम जात पात नहीं करते हैं। हाँ। वो बोलते हैं कि हम जात पात नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन जहाँ जाति बेस होता है वहीं टिकट उसको दिया तो जाता फिर है। लोग ये भी तो कहेंगे भैया कि तो हमारा जाति का मतलब सहभागिता ही नहीं भर रहा अभी है। देख लिए हाँ। जदयू का जो नेता है मेरे माननीय नीतीश कुमार जी, हाँ। एक भी वैश्यों को टिकट नहीं दिए हैं पूरे बिहार में। हाँ। वो समझते हैं कि बीजेपी वाले वोटर है, बनिया दे देंगे, हमको मिल जाएगा बना बनाए रोटी। हाँ। अपना टिकट क्यों बर्बाद करें? हाँ। तो सब वही काम हो रहा है, विकास के नाम पर जीरो है महाराजगंज। देखिए सबसे बड़ी बात है कि टिकट किसको मिला है किसको नहीं मिला है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या काम के नाम पर यहाँ से फिर से बीजेपी जीतेगी या फिर इस बार जो है उसको शिकस्त मिलेगी, क्योंकि भाई जीत गए तो हैट्रिक लगेगा और नहीं तो फिर रिकॉर्ड टूट जाएगा। 5 लाख वोट से जीतेगी बीजेपी। हाँ। विकास कौ से करोड़ों रुपया का महाराजगंज में, कुछ लोग देश हित में बात नहीं क्या करते। क्या विकास हुआ है यहाँ पे, क्योंकि देखिए भैया कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ है। यहाँ नए रेलवे भवन बना है, रेक पॉइंट बना है, ए रोड हम ही लोग का दिया हुआ है, माझी बरौली रोड हम ही लोग का दिया हुआ है। कुछ लोग तो विपक्ष में है तो कहना उनका जरूरी है ना, माइक में तो बोलेंगे। ये है सामने इंसाद आलम भी है, ऐसा नहीं तो रहा बीजेपी में मुस्लिम, इनसे भी थोड़ा बात कीजिए। हाँ क्या भैया यहाँ पे क्या लगता है किसका जो है प्रभुत्व बनेगा, कौन महाराज बनेंगे महाराजगंज के? महाराजगंज सिग्रीवाल जी हाँ। सांसद साहब जमीनी नेता है और गरीब से गरीब उनसे मिलते हैं, उनको मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। महाराजगंज लोकसभा से 5 लाख से जीतेंगे,
चाहे किसी भी जाति का आ जाए, चुनाव लड़ ले, लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी 5 लाख वोट से जीतेंगे। इस बार यादव समाज का भी लोग है, आसान में पूर्ण बहुमत से वोट देंगे हम लोग। यहाँ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को जितवा कर भेजेंगे। ये भी है, उन्होंने विकास नहीं किया है। यादव वोटर पे तो महागठबंधन कहती है कि हमारा, अरे उनका बंधुआ मजदूर थोड़ी है, हम उनकी वोट देंगे उनको, हम उनको वोट नहीं देंगे। अब वो मान लेंगे कि सारा यादव हमारा ही है, तो हम तो यादव उन्हीं का है। नहीं भाई, सब लोग जो है वो अपना अपना कहीं ना कहीं प्रभुत्व बनाई हुई है। अब बीजेपी पे ये इल्जाम लगता है कि वो जो है सवर्णों की पार्टी है ना। उसी तरह से कहीं ना कहीं महागठबंधन पे कहा जाता है कि ये जो है यादव पे कहीं ना कहीं आरजेडी का अधिकार है, ये कहा जाता है ना, दबे समय आवाज में जो है ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर महाराजगंज की बात करें तो काम हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, दिख रहा है। केंद्र की योजना का फायदा यहाँ तक पहुँचता है कि नहीं? कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। नहीं, एक आध तो आता ही होगा, एक आध तो आता ही होगा। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जनता क्या मन बना रही है यहाँ पे? अब जनता, हम अपनी राय दे सकते हैं ना, पूरी जनता का ठेका थोड़ी ले रखते हैं। जनता का मतलब यही हुआ कि आप बताइए अपना। अब सोचेंगे, समय आने पे सोचेंगे, अभी वक्त समय है आने ना। पे सोचिएगा। हाँ, वक्त। एक भैया भी कह रहे थे कि देखते हैं कांग्रेस कौन उम्मीदवार उतारती है, उसके बाद सोचेंगे। हाँ, उसके हिसाब से कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उम्मीदवार कौन आएगा उसके हिसाब से अच्छा, सोचेंगे। ये बताइए कि उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हैं कि उम्मीदवार कौन जाति का आता है? नहीं, जाति का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम अच्छे कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हमको जाति से मतलब नहीं, अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए, काम करने वाला आदमी होना चाहिए, कोई भी हो। तो यहाँ पे काम हो रहा है कि भैया? हो रहा है भैया कह रहे हैं कुछ काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है। काम हुआ है। क्या है काम की स्पीड क्या है? ये जो रोड था खंजर था, अभी जो आए बीजेपी तो वही बनवाया है, पानी न करवाया है। अच्छा, काम का स्पीड क्या इतना है कि मतलब काम चल सके? मतलब बहुत जगह होता है कि काम हो रहा है लेकिन इतना धीरे हो रहा है कि काम का कोई मतलब ही नहीं। काम हो रहा है है ना, ऐसा भी होता है कभी कभी देखने को मिलता है। बीजेपी का सपोर्ट है। कभी कभी हम लोग ऐसा, भैया आ गया ये जरा ये बताइए कि महाराजगंज में इस बार जो है वो कौन महाराज बनेंगे और यहाँ जो है काम की स्थिति का क्या है, क्या हाल है? यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे सिग्रीवाल जी फिर आएंगे, काम हो रहा है, बढ़िया से काम हो रहा है। काम की स्पीड क्या है ये बताइए? मतलब ऐसा नहीं है ना कि मतलब इलेक्शन आ गया तो धीरे धीरे काम चल रहा है अपना, कुछ इस तरह से है कि इस तरह से है क्या? नहीं, इस तरह नहीं है। इस तरह नहीं है। इस बार क्या लगता है यहाँ की जनता फिर से हैट्रिक मरवाएगी सिग्रीवाल को या फिर कुछ दिक्कत होगा? देखिए, मोदी का नाम पर सिग्रीवाल को हैट्रिक मिल जाएगा। मोदी के नाम पर जी। सिग्रीवाल की अगर अकेले की बात करें तो अकेले की बात करें तो उनके पास का बात नहीं है, लेकिन मोदी का नाम पर उनको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भैया थोड़ा सा यूपी से सटा हुआ है तो यूपी के राजनीति का भी असर पड़ता है ना? तो यहाँ की राजनीति में क्या क्या जो है हाव भाव बन रहा है, किसके पक्ष में बन रहा है? अभी तो मोदी के पक्ष में बन रहा है। मोदी के पक्ष में। तो सिर्फ मोदी को जिताना है इसलिए यहाँ पे है या सिग्रीवाल जी सही में काम किए हैं? सिग्रीवाल जी काम करे चाहे नहीं करे, लेकिन मोदी को जिताना है बस। सिर्फ केंद्र के बारे में सोच बस। अच्छा, तो ये बताइए कि केंद्र की योजना का यहाँ तक फायदा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, क्योंकि तभी ना भाई हाँ, मोदी को वोट देने का कुछ कारण होना चाहिए ना। जी 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 है ना? जी। तो मोदी को वोट देने का क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि हर जगह उनका विकास है, मोदी का ना, हर किसी को मोदी का लाभ मिल रहा है, इसीलिए मोदी को हम लोग चुने हैं कि केंद्र में मोदी ही रहें। अच्छा, देखिए कि केंद्र की राजनीति का जैसा कि हम आपको बोले ना कि प्रभाव जो है वो सब जगह पड़ता है। बहुत जगह पे भैया हम लोग सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दे देंगे, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की योजनाओं के बारे में वो सोच रहे हैं या केंद्र की नीति के बारे में सोच रहे हैं, तभी ना वो ऐसा कहते हैं। ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी की नीति तो पूरे विश्व के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। विकास वाली नीति उनकी है, सबको साथ लेके चलने वाली नीति है, सबका विकास सबका साथ उनकी नीति है, अभियान के रूप में उसको लिए हुए हैं। और उसी कड़ी में हमारे महाराजगंज के माननीय सांसद सिग्रीवाल जी भी कदम से कदम मिलाकर और तेज दौड़ रहे हैं, जिससे महाराजगंज में जितना विकास दिख रहा है, कह सकते हैं कि विकास का नया अध्याय ही सिग्रीवाल जी के रीजन में शुरू हुआ है। जिसमें देखिए बंद पड़ी रेलवे स्टेशन, नया उसमें व्यवसायिक की बात जो की जाए, व्यवसायियों का गढ़ रहा है महाराजगंज, उसके लिए नया रेक पॉइंट, नया बिल्डिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन रेल में 600-700 करोड़ का प्रोजेक्ट रेल में लगाए, नया आरडब्ल्यूडी की सड़क, पीडब्ल्यूडी की सड़क, सारी योजनाएं उन्हीं की है। सिग्रीवाल जी के रीजन में ही शुरू हुआ है और विकास का नया अध्याय महाराजगंज लिख रहा है। और उसी के चलते महाराजगंज की जनता ने इस बार मूड बना लिया है, सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के, कि सिग्रीवाल जी को हैट्रिक लगेगा, जो आजादी के बाद से पहली बार होगा, रिकॉर्ड टूटेगा। कोई तीसरी बार सांसद नहीं हुआ था महाराजगंज में, जिसका भी श्रेय आदरणीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को जाएगा और यह उन्हीं के नाम से लिखा जाएगा। देखिए, इस बार जो है वो अब टक्कर जो है वो बड़ा भयानक होने वाला है। भयानक
इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से महागठबंधन या इंडी अलायंस जिसका नाम है वो भी बहुत जोरदार तैयारी करी है। देखिए सीट शेयरिंग भी बहुत समझदारी से की है कि यहाँ पे कांग्रेस को मिला, यहाँ पे जो है जेडीयू को मिला, बहुत समझदारी से सीट बांटे हैं। तो कहीं ना कहीं तैयारी उनके तरफ से भी है तभी ना, तो यहाँ पे उनकी तैयारी का असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मेरा अपना अनुभव है कि महाराज में कोई लड़ाई नहीं है। चूंकि कैंडिडेट की जहाँ तक बात करें, आज के डेट में मैं इतना अनुभव वाला हुआ, उम्र हुआ, मैं सारे लोगों के यहाँ जाता हूँ। जो कार्य क्षमता, काम करने की क्षमता माननीय जयंत सिकरवाल जी का है, किसी एमपी में नहीं है। उनके हर रविवार को जनता दरबार लगता है। मैं भी उसमें गया हूँ और जितने सारे लोग आते हैं, एक एक लोगों से उनकी बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं का वहीं पर डीएम से बात करना है, बीडीओ से बात करना है, जमदार तक वो बात करते हैं और सारे समस्याओं का समाधान करते हैं। अभी यहाँ ये रेक पॉइंट का उन्होंने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, जो बहुत पहले हम लोगों ने उस बात को उठाया था, उसका शिलान्यास कर दिया, प्लेटफार्म बनवा दिया। यहाँ अभी पीछे शहीद स्मारक है, ये उपेक्षित पड़ा हुआ था बहुत दिन से। लगभग 8 लाख रुपया उन्होंने दिया है यहाँ शहीद स्मारक के निर्माण में। बिल्कुल, देखिए भैया ने बड़ी एक अच्छी बात जो है वो नोटिस कराई है कि वो जो है जनता दरबार लगाते हैं, लोगों से बात करते हैं। बहुत सारे सांसद के साथ ये दिक्कत रहता है चाचा कि वो जो है लोगों का बात नहीं सुनते हैं, लोगों का बात उन तक पहुँच ही नहीं पाता है। क्या आपके सांसद आपका बात सुनते हैं, आपकी समस्याओं पर ध्यान देते हैं? हाँ, सिकरवाल जी को तो हम लोग वोट देंगे। वोट देंगे तो समस्या पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि ऐसे ही वोट दे देंगे? काम तो कर ही रहे हैं, तभी ना फिर दूसरा मर्तबा लोग जिताने के लिए। हाँ, समस्या का समाधान निकालते हैं। बिल्कुल निकालते हैं। जनता से कितना जुड़ के रहते हैं? देखिए, महाराजन के इतिहास में माननीय सांसद सिकरवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं जो जनता से बिल्कुल जुड़ के रहते हैं। भैया इधर आइए। और जनता को यही उम्मीद जरूरत है कि सांसद महोदय हमसे जरूर मिल लेंगे और मिलते भी हैं। देखिए, यदि बात किया जाए ना, सच्चाई पूर्वक बात किया जाए, तो जितने लोग हैं सबकी अपनी अपनी समस्या है। सबको अपना इनार का कुआं का बेंग नहीं होता है। उस जो समझता है कि दुनिया इतने ही दूर में, थोड़ा सा निकल के जाइए। यहाँ वो समय था ना कि जो लोग घर से बाइक लेकर के यहाँ से 5 किलोमीटर दरौंदा नहीं जाते थे, आज बेटी यहाँ से बाइक लेकर के चली जाएगी दरौंदा। ये अक्सर इन लोगों को नहीं दिखता है। जिसको मर्जी करता है, सांसद के बारे में कुछ बोल देता है। इसका पहले लालू राज ने, ये तो अधिकार है भैया, ये तो पहले अधिकार नहीं था। ये आजादी मिला, नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो अब मेन मुद्दा लोग नहीं बता रहा है कि आतंकवाद खत्म हो गया, परिवारवाद खत्म हो रहा है। कोई कहता है कि जाति को वोट, कहाँ जाति को किसको दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? आप उठाइएगा तो बीजेपी में 5 राजपूत लोगों को सीट मिला हुआ है, 5 कैंडिडेट है, कहाँ जातिवादी किए हुए हैं? देखिए, ये जो है शाश्वत सत्य है कि कहीं से भी जो है, चाहे कोई भी पार्टी हो, जातीय समीकरण देख के टिकट देखती है। क्योंकि जहाँ पे जाति की बहुलता रहती है, लोग ये पूछते हैं भैया कि हमारे जाति का जो है भागीदारी क्यों नहीं बढ़ रहा है आपके पार्टी में, आपके पार्टी में जो है हमारे जाति के को लोग नहीं है, तो हम क्यों आपको वोट देंगे? तो राजनीतिक पार्टी भी भाई सबको समेट के चलती है, ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है, ये एक सच है। लेकिन जनता का कितना काम हो रहा है ये बताइए। जनता का ठीक ही काम हो रहा है। बोलिए ना। जनता का ठीक काम हो रहा है। हाँ, जनता के लिए क्या इतना काम हो रहा है कि जनता जो है तीसरी बार जिताए? काम हो रहा तभी ना तीसरी बार जीता है। हाँ जी भैया बताइए। रही आतंकवाद की बात, अभी बोले सर ने बोला कि आतंकवाद का बात, एक जगह आतंकवाद खत्म होने से नहीं होता है ना। महाराजगंज में सबसे ज्यादा, सिवान जिला, छपरा जिला में सबसे ज्यादा मर्डर होता है। अगर तो महाराजगंज होता है तो यहाँ की प्रशासन कहाँ गई है? कभी आते हैं कोई पूछने क्या हुआ क्या नहीं, आज हुआ कल से कोई पकड़ाता नहीं है, जो करता है कहाँ गया? एक जगह हुआ था, अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं यहाँ पे? नहीं पकड़े जाते हैं। हाँ, नहीं पकड़े जाते हैं अपराधी। हाँ, क्या बोले? प्रशासन भी पैसा लेकर चुप हो जाती है। हाँ, कहाँ पैसा केस हुआ है? केस जहाँ भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे पकड़ाते नहीं है। मतलब कितना ऐसा मामला सामने आया है? क्योंकि हम लोग जो है अपराध को इस तरह से नापते हैं कि अपराध पे कितना कार्रवाई किया गया या फिर 1 महीने में कितना अपराध हुआ, इससे हम लोग पता करते हैं कि अपराध कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। और अपराधी अगर पकड़े जाते हैं तो फिर तो अपराध नहीं होते हैं। नहीं होते ना। हाँ, तो फिर अपराध कैसे हो जाते हैं? 1 महीना हो गया, फिर दूसरे महीने में हो गए, तो अगर अपराधी पकड़े जाते तो अपराध कैसे हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए जो हम लोग कहते हैं ना कि सार्वभौमिक विकास की बात करते हैं हम लोग कि हर तरफ से विकास हो रहा है कि नहीं। तो ये बताइए कि यहाँ पे महाराजगंज पर नरेंद्र मोदी का ध्यान है कि नहीं, केंद्र का ध्यान है कि नहीं, और खासकर यहाँ के सांसद कितना काम कर रहे हैं? यदि संसद का यहाँ ध्यान होता तो मूल रूप से देखा जाए तो शिक्षा की स्थिति आप देख रही है। शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। कोई सुधार नहीं है, केवल नाम है कि मैंने वहाँ पर से खूब कढ़ाई हो रहा है, खूब कढ़ाई उसको हथियार बना के अफसर लोग पैसा कमा रहे हैं।
और ये नेताजी लोग पैसा इकट्ठा करके इलेक्शन लड़ने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं के सामने यहाँ तो विकास कितना अच्छा है, रेलवे स्टेशन बना है यहाँ सामने। तो एक आदमी कह दे यहाँ से कि सांसद साहब किसी ने जनप्रतिनिधि ने पैसा लेते हो, कोई नहीं कि स्कूल में मास्टर साहब बिल्कुल झूठा है। नाम पूछे ना, कोई बता तो दे। बोलने की आजादी है, नरेंद्र मोदी जी ने आजादी दिया है बोलने का, बस लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। अब बात जाति की कर रहे हैं, जाति की बात जनता करती है, जनता जाति पे वोट देती है, कोई पार्टी जाति के बात बोलना भी जरूरी है, क्या कि भाई जिसको चुने हैं, जिस प्रतिनिधि को चुने हैं उस पर बोलना जरूरी है। लेकिन हाँ, ये चीज है, ये तय करेगा, जनता तय करेगी कि जनता का कितना काम हुआ है। आप लोग का कितना काम हुआ ये बताइए। क्या कि 10 साल पूरा हो गया, अब जो है अगर जीत गए तो हैट्रिक लग जाएगा फिर से सिग्रीवाल। हाँ। बहुत बढ़िया काम हो रहा है कि जी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। काम होगा तभी ना भाई हैट्रिक बहुत लगेगा, बहुत नहीं तो बढ़िया, फिर क्या फायदा। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अभी हम लोग के यहाँ महाराजगंज में रेक पॉइंट का भी उद्घाटन हो गया है, ये बहुत अच्छा उनका सराहनीय कार्य है। अब देखिए, वैसे तो महाराजगंज जो है अपने मीठे मीठे गुड़ के लिए ज्यादा फेमस है, लेकिन फास्ट फूड जो है यहाँ तक भी पहुँचा है, यहाँ को भी नहीं छोड़ा है। भैया ये बताइए कि महाराजगंज में कितना काम हुआ है, ये बताइए। बहुत ज्यादा काम हुआ है, काम हो रहा है बहुत हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप तो अपना स्वरोजगार किए हुए हैं, तो रोजी रोजगार की सुविधा लोगों को कितनी मिल रही है? मिल रही है बहुत ज्यादा। लोगों में ऐसा नहीं ना है कि नौकरी नहीं लग रहा है तो बेरोजगार रह जा रहा है, कोई भूखे मर रहा है, नहीं ऐसा नहीं, मिल रहा है। लोग काम वाम करने में सक्षम हो रहे हैं। हाँ, हो रहा है। क्योंकि भाई देखिए, इससे भी अंदाजा लगता है कि लोग जो है वो कितना काम कर पा रहे हैं। अरे आइए भैया, आइए ये बताइए कि काम हो रहा है कि नहीं यहाँ पर महाराज हाँ? काम महाराज मतलब हमको काम नहीं हो रहा है, महाराज काम नहीं हो रहा है। अच्छा, केंद्र की योजना का यहाँ फायदा पहुँच रहा है कि नहीं? केंद्र का फायदा अब तो काम नहीं होता, मालूम जैसे केंद्र में जो नीति उति होता है, जो योजना वगैरह लागू होता है, अभी देखिए आयुष्मान कार्ड वगैरह बन रहा था, तो यहाँ उससे लोग फायदा उठा रहे हैं कि नहीं? उठा रहे हैं। इंदिरा आवास योजना हो गया, ये सब योजना जो तमाम सरकारी योजना जो है उससे लोग लाभ ले पा रहा है कि नहीं? ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। मतलब केंद्र की नीति पहुंच रही है कि नहीं? है कि भाई सरकार अच्छी है कि बुरी, इस बात से भी आकलन होता है कि केंद्र में जो योजना बन रहा है, केंद्र से जो योजना निकल रहा है वो जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ पे लोग क्या सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं? बिल्कुल पूरा उठा रहे हैं लाभ। ऐसा नहीं ना है कि ऊपर से चलता है लेकिन नीचे पहुंच नहीं ना पाता ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सांसद खुद अपना कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर पूछवाते हैं कि आपको लाभ मिला है। हाँ। और अभी मिल रहा है कि नहीं, हर एक योजनाओं पर चर्चा होती है यहाँ पे। हाँ, क्या भैया काम वाम हो रहा है यहाँ पे? क्या लग रहा है, सिग्रीवाल जी हैट्रिक मारेंगे कि कांग्रेस से लोग जीतेंगे? देखिए अब क्या हो रहा कांग्रेस के हिस्से में महागठबंधन सीट डाल दिए भाई। देखिए अब आगे आने के बाद समस्या होगा। बाबू कहाँ पढ़ती हो तुम? पढ़ते नहीं है, जॉब करते हैं। जॉब करती है? पढ़ाई वढ़ाई की है यहीं से? हाँ, यहीं से पढ़ाई की। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे महिलाओं के लिए कितनी व्यवस्था है? महिलाओं के लिए खास कोई व्यवस्था तो उतना है नहीं। पढ़ाई या जॉब या फिर सुरक्षा को लेकर, तीनों चीज है ना? सुरक्षा के लिए मतलब है थोड़ा बहुत, मगर उतना ज्यादा सेफ्टी नहीं है। नहीं है? क्या कुछ दिक्कत होता है यहाँ? मतलब दिक्कत यह है कि रास्ते मतलब आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ। और पहले तो मैं अपने गांव के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। बताइए ना, बताइए। मेरा गांव ना धनछुआ है। हाँ। और वहाँ पे ना तो मतलब कोई सरकारी व्यवस्था है। हाँ। ना नल जल योजना कोई मतलब लाभ है। सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं वहाँ तक पहुँचा है। यहाँ से कितनी दूर है आपका गाँव? 1 किलोमीटर है। 1 ही किलोमीटर है? हाँ। अच्छा। और ना मेरा गांव शहर में है ना ही गांव में है। अच्छा, वहाँ पे मतलब शहर है ना गाँव है, बीच बीच में है? वहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, वहाँ पे कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं कोई मिलता? सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता। बताइए, 1 किलोमीटर बगल में है कि नहीं? यहीं पे आसपास में सब व्यवस्था है, मगर मेरे वहाँ पे जनप्रतिनिधि जो है, जो विधायक हो गए या सांसद हो गए या फिर मुखिया जो हो गए, लोकल मुखिया ही नहीं है मेरे गांव में। मुखिया ही नहीं? तो कहाँ के मुखिया के अंदर में आते हैं आप? वहाँ पे कुछ है ही नहीं। ग्राम पंचायत कौन सा है आप लोग का? ग्राम पंचायत या कौन सा है? पंचायत भी नहीं है। पंचायत मतलब ऐसे समझे